नमस्कार। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोगों का पहला हेडिंग होगा हाइड्रोकार्बन। जो ये हाइड्रोकार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसका परिभाषा ही पूछता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या होता है, यानी कि परिभाषा क्या होता है। और इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को ये अवगत करा देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो हेडिंग है 10th क्लास में दिया है, यानी कि इससे 10th, 11th, 12th तीनों क्लास में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया है हाइड्रो। क्या दिया है? हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। एंड फिर दिया है कार्बन। क्या दिया है? कार्बन। तो कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन, यानी कि इसका जो तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कि इसका जो परिभाषा है ये हेडिंग में क्या है? छुपा हुआ है। तो मैं डिफिनीशन को बोर्ड पे लिख रहा हूं। हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने हुए हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा परिभाषा हो गया। हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और आगे चल के हम आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड के बारे में बताएंगे जो किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को ये जानना है कि हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं और क्या आता है। तो यानी कि इसके बाद हम लोग को जानना है कि तत्व क्या होता है। तत्व यानी कि पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 118 तत्व एलिमेंट पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जितने भी तत्व होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। जब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो पढ़ाएंगे कि बहुत सारे तत्व ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। और बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये जो तत्व होता है, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा बताएंगे। यानी कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे तत्व होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तत्व। क्या लिख दिया? तत्व। तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। जैसे हम यहाँ पर ले लिए कार्बन, यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन,
यहाँ पे ले लिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ले लिए नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या ले लिए फ्लोरीन। क्या ले लिए फ्लोरीन। और सी का मतलब केमिस्ट्री में होता है कार्बन। किसी भी चीज का एक क्या होता है, प्रतीक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर इंसान है, मान लीजिए कि किसी का नाम सोनू है, तो सोनू बस उसका क्या है, प्रतीक है। यानी जब हम उस इंसान को, व्यक्ति को या बच्चे को बुलाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोनू बोलेंगे। यानी वो जो सोनू है या मोनू है या कुछ भी है, वो उस इंसान का क्या होगा, प्रतीक होगा। इसी प्रकार सी का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। और एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। ऐसे ही बहुत सारे तत्व होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को आगे ये जानना है कि किसी भी तत्व का एक होता है परमाणु क्रमांक और एक क्या होता है, परमाणु भार। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है कार्बन, तो कार्बन के नीचे होता है 6 और ऊपर होता है 12। तो हम नीचे वाले को बोलेंगे परमाणु, क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को बोला जाता है परमाणु भार। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक मास। यानी किसी प्रकार सभी तत्वों का एक होता है परमाणु क्रमांक और एक क्या होता है, परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो आगे इन तत्वों का यहाँ पर क्या लिखना है, परमाणु क्रमांक। तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार होता है ओ का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, फ्लोरीन का होता है 9। ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और ओ का परमाणु क्रमांक 8, एन का परमाणु क्रमांक 7 और एफ का परमाणु क्रमांक 9। यानी कि बस यहाँ पे हम लोग को परमाणु क्रमांक से मतलब है, परमाणु भार से कोई नहीं मतलब है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्या होगा, परमाणु क्रमांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इंग्लिश छोड़ दे रहा है। अब आगे हम लोग को ये करना है कि ये जो परमाणु क्रमांक है इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स 9th क्लास में पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और किसी भी तत्व का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यही काम हम लोग को यहाँ पे करना है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसी भी तत्व का होता है। और जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता होगा, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कार्बन, और कार्बन का क्या होगा, परमाणु क्रमांक 6। और एक बात और जानना है कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का ही बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु भार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। और बहुत सारे एग्जाम्स में 1.5 या 2 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है। तो यहाँ पर कार्बन का कितना होगा, परमाणु क्रमांक 6। तो जब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा, 4। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे के, इसे क्या बोलेंगे, एल। इसको हम लोग बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं, कोष। और कोष 4 होते हैं। कितने होते हैं कोष, 4 होते हैं। एक होता है के, एल, एम, एन। इसी प्रकार यहाँ पर ले लेना है एच, तो एच का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर ओ का होता है परमाणु क्रमांक 8। एक रूल है 1s, 2s, 2p, 3s। तो उन्हीं बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा जिनको आवर्त सारणी के बारे में क्या है, ज्ञान है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आवर्त सारणी क्या होता है और आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, यानी कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। और आवर्त सारणी को, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं,
पी ब्लॉक में 6 समूह होते हैं और डी ब्लॉक में 10 समूह होते हैं और एफ ब्लॉक में 14 समूह होते हैं। तो जो बच्चे 9th में क्लास किए होंगे उनको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, यानी कि अब इसका यहीं पर काम है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो जैसे यहाँ पर कार्बन का हो जाएगा 2,4, क्या हो जाएगा 2,4, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,6, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2,5 और फ्लोरीन का हो जाएगा 2,7। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आगे एक आए थे साइंटिस्ट जिनका नाम था लेविस डॉट। क्या था, लेविस डॉट। तो उन्होंने ये बताया था कि जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंत में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, यह इलेक्ट्रॉन इस तत्व की क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। ऐसा उन्होंने दिया था नियम। तो क्या बताया था, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंत में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वह इलेक्ट्रॉन उस तत्व की क्या कहलाएगी, बैलेंसी कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 1। O की बैलेंसी कितनी होती है, 6। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 5। और फ्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है, 5। तो इसके बाद एक आए थे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लेविस डॉट। क्या था, लेविस डॉट सिंबल। यही सब मैं इसको लिख रहा हूं, लेविस डॉट सिंबल। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इनका नाम है लेविस और जब इनका नाम ही है डॉट, क्या है डॉट, तो मतलब इन्होंने ये बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे और अंत में जितना इलेक्ट्रॉन होगा हम उस तत्व पर, उस एलिमेंट पर उतना ही डॉट दिखाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन, क्या है कार्बन, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। तो कार्बन पे डॉट कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो हम कार्बन पे डॉट ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है। तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4, तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और 4 डॉट। आसान है। फिर इसके आगे दिया है हाइड्रोजन। क्या दिया है, हाइड्रोजन। तो इस पे डॉट कितना होगा, 1 डॉट। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे डॉट कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि डॉट दिखाने का भी एक क्या होता है, तरीका होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कार्बन, यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन, यहाँ पे दिया ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या दिया है, फ्लोरीन दिया है। तो लेविस नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि किसी भी तत्व के बाहर 4 डब्बे होते हैं। कितने होते हैं, 4 वैलेंशियल डब्बे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तत्व के बाहर भी कितने डब्बे होंगे, 4 होंगे। इसके बाहर भी कितना डब्बा होगा, 4 होगा। इसके बाहर भी कितना होगा, 4 होगा। और इसके बाहर भी कितना होगा, 4 होगा। तो उन्होंने ये बताया था कि एक डब्बे में हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एक डब्बे में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, सॉरी, एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। एक डब्बे में मिस्टेक हो रहा है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है और 2 से अधिक नहीं भरना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। तो भाई हम लोग बराबर का हिस्सा लगाएंगे, अधिक कम नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब कि बेईमानी नहीं करना है। तो यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। तो सब में पहले भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, बचेगा तब आगे देंगे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर डॉट खत्म हो गया है, यानी इसका कैसे होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे होगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और
4 डॉट। जब आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि जितने भी सूत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका H2O हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, यानी कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, यानी कि अथवा जितने भी यौगिक होते हैं उनका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, जो बुक में भी दिया है। यानी कि आपका एनसीईआरटी बुक हो या यूपी बोर्ड, जो भी बुक हो उसमें लेविस डॉट सिंबल दिया है, और एग्जाम में पूछता है कि लेविस डॉट सिंबल क्या होता है। अब यहाँ पर कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक ही है तो हम लोग फ्री हैं, जिसमें मन उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा मन किया तो इसमें दे दिए, यानी कि हाइड्रोजन का कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन, क्या दिया है, ऑक्सीजन, तो O की वैलेंसी कितनी होती है, 6, कितनी होती है, 6। तो सबसे पहले हम लोगों को 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, अभी 2 डॉट हम लोगों के पास बचा है, तो जिसमें मन करे उसमें हम डॉट भर सकते हैं। तो 1 डॉट इसमें दे दिए 5 और 1 डॉट इसमें 6, यानी कि O पर डॉट कैसे होगा, O। अब इसको हम लोग बोलेंगे डबल डॉट, क्या बोलेंगे, डबल डॉट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डॉट। बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, उन लोगों को डॉट दिखाने का तरीका नहीं पता होता है कि हम लोग डॉट कैसे दिखाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पर दिया है O, क्या दिया है, O, तो ऐसे दिखाएंगे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, तो ऐसे क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, तो O पर क्या हो जाएगा, डबल डॉट, डबल डॉट, सिंगल डॉट और सिंगल डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया है नाइट्रोजन, क्या दिया है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, कितनी होती है, 5। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम ले रहे हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर ले रहे हैं नाइट्रोजन, तो इसके बाहर भी कितना होगा, डब्बे 4 होंगे, तो इसमें भर देंगे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। अभी हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम लोग फ्री हैं, जिसमें मन करे उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसमें दे दिए, तब यहाँ पर हो जाएगा N के ऊपर क्या हो जाएगा, डबल डॉट, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ N, डबल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट और सिंगल डॉट। ऐसे डॉट दिखाने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। अभी एक और बचा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7। इसी प्रकार फ्लोरीन का भी होगा, फ्लोरीन के बाहर भी कितने डब्बे होंगे, 4 डब्बे होंगे। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, और फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, कितना होता है, 7 होता है। तो 1, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। अभी हम लोगों के पास कितना बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, डबल डॉट, डबल डॉट, डबल डॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F, डबल डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डॉट। देखिए डॉट 3 होता है, एक होता है सिंगल डॉट, दूसरा होता है डबल डॉट, और तीसरा क्या होता है, ट्रिपल डॉट। डॉट का आगे हम लोगों को लाभ मिलेगा, और हम अभी आगे बताएंगे कि डॉट का फायदा क्या है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल डॉट, यहाँ भी डबल डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल डॉट। इसके बाद आगे होता है संरचना सूत्र, क्या होता है, इसी प्रकार जिस तत्व का मन करे हम उस तत्व का लेविस डॉट क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एग्जाम में पूछता है कि ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ऐसे होता है। नाइट्रोजन का ऐसे होता है, यहाँ पर डबल डॉट, डबल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, डबल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, यहाँ पे डबल डॉट है। तो अब हम लोग को आगे ये जानना है, आगे ये पढ़ना है संरचना सूत्र, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जहां पे होगा सिंगल डॉट वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड 3 होते हैं, एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे होगा सिंगल डॉट वहां पे होगा सिंगल बॉन्ड, और जहां पे होगा डबल डॉट वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, और जहां पे होगा ट्रिपल डॉट वहां पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं पे दिया है डबल डॉट तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। अगर जहाँ पे दिया है ट्रिपल डॉट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध। इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हिंदी में होता है दिक्बंध, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में क्या होता है? त्रिक बंध। तो इस प्रकार क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे हम लोग को यही जानना है। अब हम लोग को आगे पढ़ना है संरचना सूत्र। क्या पढ़ना है? संरचना सूत्र। इंग्लिश में होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहां पर कार्बन का क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहां पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या दिया हुआ है? सिंगल डॉट। क्या दिया हुआ है? सिंगल डॉट। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल ही आसान है। अब यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या दिया है? सिंगल डॉट। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन। क्या दिया है? ऑक्सीजन। तो ऊपर क्या दिया है? डबल डॉट। क्या दिया है? डबल डॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इन डाटों का क्या उपयोग है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संरचना सूत्र से, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से अणु सूत्र कैसे बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम लोग क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। अब यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन, तो ऊपर क्या हो जाएगा? डबल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट। और यहाँ पे दिया है फ्लोरीन, तो इसके ऊपर भी क्या होगा? डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन का अंततः यहीं तक है। तो बस, और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका नेक्स्ट क्लास क्या होगा। धन्यवाद।